डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस सहितर राजस्थान में बीजेपी नेताओं के साथ भी अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा समेत राजस्थान के तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के और विधायक शामिल होंगे। संगठनात्मक चर्चा के साथ ही पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ तकरीबन 3 घंटे तक संवाद करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को परखेंगे। इसके अलावा जीत का मंत्र देंगे और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत किस तरीके की केंद्र की योजनाओं को समाज के आखिरी छोर तक बैठे हुए हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। रोड मैप यहाँ पर बताएंगे और इसको लेकर पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि साथ ही भाजपा संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर खास चर्चा होगी। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रंग बिरंगी रोशनी से जो भाजपा कार्यालय है वो जगमगा रहा है, तो वहीं कार्यालय परिसर में रोशनी बिखरे हुए कमल के फूल भी नजर आ रहे हैं और जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक भाजपा के झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो अनूप, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका भी दौरा है। इंतजार किया जा रहा है कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में हालांकि कल शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, प्रदेश बीजेपी के लिए तमाम विधायकों के साथ मिलेंगे, पदाधिकारियों के साथ। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर कार्यालय में और पीएम के स्वागत को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचने के साथ ही वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और इसी के साथ ही जो इसकी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। बीजेपी ऑफिस के अंदर एसपी जी ने मोर्चा संभाल लिया है और यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। स्वागत गेट यहाँ पर बनाए गए हैं, तोरण द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं और एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी दफ्तर तक पूरे मार्ग पर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं और जो भाजपा का जो झंडा है उनको यहाँ पर सजाया गया है। और इसी के साथ ही अगर बात करें सरकारी इमारतों की, तो सरकारी इमारतों को भी यहाँ पर सजाया गया है, रंगोलियाँ बनाई गई है। एयरपोर्ट के बाहर भी बहुत अच्छी सजावट की गई है और इसकी जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम रूप के अंदर है। और शाम के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुँचेंगे। यहाँ पर भाजपा के जितने भी नवनियुक्त विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबसे यहाँ पर और पदाधिकारी हैं, उनसे यहाँ पर वार्ता की जाएगी और इसी के साथ ही अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर के जो प्रभावी कदम है वो यहाँ पर उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल। अनूप, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होना है, विचार विमर्श होना है, लेकिन उससे पहले अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मंत्रियों को जो अपने अपने विभाग है वो आवंटित नहीं किए गए हैं। और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगभग 3 घंटे तक मंथन होना है पीएम मोदी का? जी हाँ, बिल्कुल। 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय के अंदर रहेंगे। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, उन सभी से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज श्री करणपुर के अंदर चुनाव हो रहा है। और इसी के साथ ही अगर मंत्रिमंडल विस्तार की, अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल यहाँ पर गठन कर दिया गया है। विभागों का जो बंटवारा है वो कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री का आज और कल 2 दिन का जयपुर का दौरा है और इसी के साथ ही शाम के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर एक अहम मीटिंग लेंगे जिसके अंदर जितने भी पार्टी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी जने इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। तमाम पदाधिकारी, विधायकगण, नवनिर्मित मंत्री इसमें शामिल होंगे, लेकिन क्या इसकी जानकारी मिल पा रही है अनूप की वसुंधरा राजे जो हैं वो इसमें शामिल होंगी मीटिंग में? क्योंकि तमाम पदाधिकारियों में वो भी शामिल होती है। मंत्री जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब नहीं आई थी, तो आज की मीटिंग में आ सकती हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी शामिल हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वसुंधरा राजे जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मंत्री शपथ ले रहे थे, उस समय में वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम में नहीं गई थी, जिसका बड़ा कारण था कि वो किसी पारिवारिक कारणों के कारण से उस समारोह के अंदर शामिल नहीं हुई थी। लेकिन आज यही कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा कार्यालय आ रहे हैं, तो वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम के अंदर जरूर अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवाएंगी। और इसी के साथ ही शाम के समय के अंदर जो मीटिंग है वो तय समय पर
शुरू होने की यहाँ पर उम्मीद पूरी जताई जा रही है। जी बिल्कुल। अनूप, देखिए राजस्थान में अभी भी जो सरकार बनी है, पहली बार के विधायक जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर दिया गया, नई सेना पूरी है, तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर मंत्र जो है पीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं ताकि राजस्थान में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जो संगठन है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए राजस्थान में? जी हाँ, बिल्कुल। इसी साल लोकसभा के चुनाव है, उसके मद्देनज़र आज की जो मीटिंग है इसको यहाँ पर प्रस्तावित माना जा रहा है। और इसके जो इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं यही निकल करके आ रहा है कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, जिससे कि प्रदेश आगे की ओर बढ़े, देश आगे की ओर बढ़े। और जैसा भाजपा के जो पिछली सरकार के अंदर जो विधायक थे वो यही आरोप लगाते थे कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको राजस्थान के अंदर नहीं लाया जा रहा है, उनको राजस्थान के अंदर साकार रूप नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र की योजनाएं भी राजस्थान की योजनाओं के साथ मिलकर के सरपट पटरी पर दौड़े, इसकी यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद चल रही है। और इसी के तहत जो भारत संकल्प यात्रा है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों के अंदर भारत संकल्प यात्रा है